हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश। सब आप आ गए हैं कनेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो जो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने से पहले दो और चीज़ मैं आपको यहाँ पहले बताना चाहता हूँ, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो इसके पहले आप एक 3 रूल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल होगा आप बाउ रूल, आप बाउ रूल, ठीक है। अब ये आप बाउ रूल क्या बोलता है सबसे पहले, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम बताया था एनर्जी लेवल, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी में पहले आएगा, उसके बाद जिसका हायर एनर्जी होगा उसके बाद जाएगा। तो 1 बाई 1 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मैं यहाँ पे बता दूंगा लिख के, ठीक है। आप उसको देख लेना। तो जैसे कि 1s का, ठीक है, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3s में जाएगा, फिर s के बाद क्या होगा p होगा, तो 3p में जाएगा। फिर अब इसमें देखो यहाँ पे एक जगह चेंजेस होता है इसमें, ठीक है। तो ये 4s में पहले जाएगा क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है एज़ कम्पेयर टू 3d, ठीक है। और बहुत बढ़ते जाएगा, जैसे कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे इसका सेल भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रूल है कि सबसे पहले आप किस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो ये आप बहु ने बताया था, ठीक है। और दूसरा आता है हुंस रूल। हुंस रूल, अब हुंस रूल क्या बोलते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल कर रहे हो तो कौन से पैटर्न में फिल करोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक का लेता हूँ मैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एक बार ले रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे फिल करोगे 1s। अब ये 1 कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, और यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा हूँ, ये सब बताता हूँ आपको भी, ठीक है। 1s2 2s2 और किस में जाएगा, देखो 2 भी आ रहा है, तो 2 में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाले इसके सेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। अब मैक्सिमम देखो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज लिख लो आप, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब ऑर्बिटल में कितना भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, ठीक है। और डी में कितना हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर इतना ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 ऐसे करके आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन चौथा देखो ऑक्सीजन वाले में एक बार, ठीक है, इसको लिख लेना, याद रखना आपको ये वाला। अब ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। बताया था लास्ट टाइम 8 से आपको क्या समझ आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। अब देखो ये मैं ऐसा बॉक्स क्यों बना रहा हूँ, ये आपको आगे जब पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। इसलिए अभी से इसको बता दे रहा हूँ तो आप लोग आप फैमिलियर रहो इस चीज़ से, ये चीज़। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे भरोगे, देखो 1 2 3, अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। इधर से मत फिल कर देना, जैसे कि आप लिख रहे हो ऐसे 1 2 1, या इसको पहले फिल कर दिया ऐसे, तो गलत है। हालांकि लास्ट में लिखोगे तो सही आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी फिल मत करना, ठीक है। रूल वाइज में ही जाना है तभी होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 आया, ठीक है, या 1 2 3, अब 4 भी यहाँ मत कर देना, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा 1 2 3 और ये 4, क्योंकि आप बाई रूल जाओगे तो सब सही होगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुन ने ये रूल दिया था, ठीक है। अब तीसरा कौन सा होता है आपका, पाउली का रूल, पाउलीस रूल, ठीक है। अब पाउली का रूल क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 8th इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा होगा, इसमें जो भरा वही 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 1 2 3 और ये 4 होगा, ठीक है। तो ये जो 8th इलेक्ट्रॉन है, 8th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इसका एक और बताऊंगा काउंटर नंबर उसके बाद, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इसमें जो इलेक्ट्रॉन जितना भी फिल हुआ है उसका जो 4 काउंटर नंबर होता है, वो चारों काउंटर नंबर सेम नहीं होता किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। या पॉजिटिव क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में होता है। यदि आप तीनों होगा सेम तीनों, मतलब प्रिंसिपल काउंटर नंबर, एजिमुथल काउंटर नंबर और मैग्नेटिक काउंटर नंबर, यदि ये सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो एस होगा वो चेंज हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
जैसे कि ऑक्सीजन, हालांकि और बड़े मॉलिक्यूल के लिए दे सकता है इसमें, या सॉरी एटम के लिए 8 नंबर का है तो वो बोल देगा कि 6 जो इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर क्या होगा करके, आई डिटरमाइन द क्वांटम नंबर ऑफ द सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये बोलेगा इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया रूल। अब एक और देखो क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लोगे, बस ये कुछ रूल है उसको याद रखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता है, ठीक है। क्वांटम नंबर पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्यूएन जैसे भी, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन। जैसे अभी, ठीक है, मैं एग्जांपल लिखाऊंगा उसमें बताता हूँ उसे मैं। अब होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेल होते हैं ना, सेल मतलब क्या होता है, जैसे KLM ऑर्बिट, या इसी को कहीं कहीं पे लिखा होगा 1 2 3 4 करके, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। यदि 1 लिखा है इसका मतलब K सेल में है, इसी का यूज़ करते हैं ना नंबर ऑफ को। 2 लिखा है मतलब सेकंड सेल में होगा, ठीक है। 1s 2s 3s से लिख रहा था ना, उसका मतलब क्या, सेल का नंबर लिख रहा था मैं, ये चीज़, ठीक है। तो सेल को रिप्रेजेंट करता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है, ये वाला। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, SPDF ऑर्बिटल को, ठीक है, SPD ऑर्बिटल को। तो इसके लिए वैल्यू लिख लेना, ठीक है। तो S के लिए L का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, L का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक ही सेल होगा ना इसमें, तो क्या लिखते हो, एक ही सेल, सिंगल सेल होता है उसमें, सिंगल होगा ना उसमें, तो इसलिए L 0 हो जाएगा, ठीक है। अब P होगा, ठीक है, P के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 कैसे होगा, देखो ये 3 होगा इसमें, ठीक है, तो एक साथ लिख लेना, कर लेना इसको। तो इसको क्या होगा, ये बीच वाला 0 हो जाता है, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक ही आएगा ना इसमें तो। और D का वैल्यू होगा 2, ठीक है, तो इसको भी लिख लो। D होता है 5 में, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो कैसे, बीच वाला 0 मान लो, तो ये होगा -2 -1, ठीक है, ये +1 है, ये +2, -2 से +2 तक, ठीक है। ये m का वैल्यू होगा हालांकि, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए आपको ऐसा बता दे रहा हूँ, 2 मतलब कहाँ से आया बोलोगे तो, ठीक है, ये होगा। यदि f कितना हो जाएगा, L का वैल्यू 3 होगा, तो इसमें 7 ब्लॉक होगा, बीच में 0 -3 +3 तक जाएगा, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक वाला, ठीक है, जो आगे मैं बताने वाला आपको। तो ये होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, जो नीचे लिख रहा था ना मैं, +2 ये वाला। यदि m का वैल्यू मान लो, s के लिए क्या होगा, तो 0 ही होगा, क्योंकि इसका 0 ही होता है, ठीक है। यदि p के लिए मान लो, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 से +2, यस, -2 to +2 ये होगा, ठीक है। नीचे लिख रहा था ना मैं, वही सेम चीज़ बता रहा है इसमें भी, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है और कुछ नहीं है। और एक लास्ट होगा चौथा, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यदि ये इस टाइप से मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये होगा क्लॉकवाइज, और यदि इस टाइप से मिलेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, ठीक है, ये चीज़ होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लो, समझ जाओ। जैसे कि लिखता हूँ, रुको, जैसे कि नाइट्रोजन का लिखते हैं 1s2। अब 1s कहाँ से आया समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये 1 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे n क्या होगा, इसके लिए n = 1 होगा। 1 मतलब क्या बताया था थोड़ी देर पहले, 1 मतलब क्या, फर्स्ट सेल में है, के में है, इसलिए बोल रहे हैं इसको, ठीक है। 2 मतलब आगे और बढ़ गया, ये L सेल में है ये, ठीक है। और ये S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब ऑर्बिटल कौन से, S ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो ये S ऑर्बिटल में ऑब्वियसली, ठीक है। ये 2s2 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब S में कितना, 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और ये P में ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आगे लिखते हैं और किसी चीज़ का,
देखो पर्टिकुलर आप इसको कैसे समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है। तो जो घर हो गया वो क्या हो जाएगा, सेल के फॉर्म में काम आ रहा है, ठीक है। घर आपका जो हुआ वो सेल हो गया, ठीक है। उसके अंदर एक कमरा होता है, ठीक है। कमरा क्या हो जाएगा आपका, ऑर्बिट हो जाएगा, ऑर्बिटल SPDF ये वाला हो गया। अब कमरे के अंदर आप रहे हो, ठीक है। तो कमरे के अंदर में आप हो गया वो क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है, आप नॉर्थ साइड में होके आपको जो भी हो, या कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो, बेड है वहाँ पे, ठीक है। तो बेड कौन से डायरेक्शन में रखे, वो कौन सा हो जाएगा आपका, स्पिन काउंटर नंबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का करेक्ट पोजीशन पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं 8 का, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो 1s2 2s2 और आपका जाएगा 2p4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। इसको रट नहीं सकते हम, मतलब रटना ही पड़ेगा, ये पूरा याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो याद दिला दूँ आप लोगों को। तो सेम चीज़ 1s2 1 इसका आएगा, S इसका आएगा, ये सीरीज़ भी आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। एक बार याद कर लोगे ओवर टाइम काम आने वाला ही है। और 3p5 5 इलेक्ट्रॉन बचा, सेम चीज़ है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं धीरे धीरे। और जैसे कि नियॉन का हो गया, ठीक है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप लोग खुद बता दोगे, देखो इसमें 10 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट में, ठीक है। फिर सोडियम का लेते 11 1s2 2s2 2p6 होगा, और एक और ऑर्बिटल में जाएगा, ये 3s1 में जाएगा, ठीक है। जो आपका S में आएगा, ठीक है। ये जाएगा उधर इनट में, मतलब 18 ब्लॉक में। अब थोड़ा कठिन वाला लेते हैं। कठिन वाला मतलब 21 किसका होता है, स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम का लिख के देखते हैं। तो 1s2 2s2 3s2, हाँ सॉरी 2p आएगा इसके बाद, ठीक है। 2p6 3s2, ठीक है। अब 3s के बाद क्या आना चाहिए, 3b होगा, 3p6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताया था किस में जाएगा, 4s में जाएगा पहले। अब कितना बचा है, जितना बचा होगा उसको 3d में डाल देना। कितना बचा होगा, एक ही बचा होगा ऑब्वियसली, गिन के देख लो इसमें कितना होगा। ये 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10, ये 20 यहाँ तक आएगा, और ये 21 हो जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा 3d में, कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और स्कैंडियम हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, बाकी 3d में कितना चल जाएगा, ये 3d में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो, ठीक है। यदि इसका लिखना होगा तो 18 किसका होता है इनट में, आर्गन का होता है, ठीक है। तो आर्गन का क्या हो जाएगा 18। आप आर्गन ऐसे लिख सकते हो, आप यदि एग्जाम में भी ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका 18 हुआ। अब 18 कहाँ तक हुआ देखो इसमें, ठीक है। 18 यहीं तक होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हो, 4s2 और 3d1, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट है ये, लेकिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आर्गन का क्या होगा। इनट गैस होगा तो पहले आर्गन लिख देना। 18 हो गया, 18 20 21 हो गया, खत्म। सॉरी 22 होगा इसका, यदि आप किसके लिए लिख रहे हो, टाइटेनियम के लिए लिख रहे हो, स्कैंडियम के लिए लिख रहे हो तो वन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम टू जिंक, ये सभी का इसी होगा, यहाँ पे चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखना कि क्रोमियम का और कॉपर का, क्रोमियम एंड कॉपर, ये 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं, ठीक है। इसको देखो लिख के बताता हूँ। इसमें स्कैंडियम का होगा 24। अब मैं इसी रूल से जा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से भर रहा हूँ मैं इसको। 1s2 2s2, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगी। 6 3s2 3p6 4s2, ये होगा, ठीक है। देखो 4s2 और क्या जाना चाहिए रूल के हिसाब से, यहाँ पे 4 जाना चाहिए, ठीक है। बट ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते इसमें। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करता है हमेशा, ठीक है। यदि किसी भी d ऑर्बिटल में हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्डेड है, तो यहाँ पे चला, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहाँ जम कर जाता है, और ये 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ फिल्डेड बनाएगा। हाफ फिल्डेड वाला जो एटम होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, ठीक है, इसलिए ये हाफ फिल्ड होगा। इस हाफ फील्ड की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, ठीक है, जैसा भी ये हो गया। उसके बाद कॉपर का देखो क्या होगा, कॉपर का 29 होगा। तो यहाँ से अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गन करके ये वाला हो जाएगा। अब ऑर्गन का तो इतना हो गया, ठीक है, 18 हो गया। अब 4s2 और 3d कितना होगा, 9 होना चाहिए 29 के हिसाब से। देखो यहाँ पे भी चेंज होगा। अब यहाँ पे डी में होता है 5,
ब्लॉक बताया था ना 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ब्लॉक देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। भरो तो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें ऐसे ही होता है, ये फुल फिल्ड यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो इसमें कितना चला जाएगा 10 हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं फुल फिल्ड। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसी को एग्जाम्पल लेके पूछता है, क्योंकि थोड़ा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, और यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी आपको लाइक करो ये करो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो ऑब्वियसली आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है।